हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट्स। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, हमने अपनी 3 क्लासेस ली थी जिसमें हमने वर्ण के टॉपिक को पूरा किया है। वर्ण के अंदर हमने 3 चीजें क्लियर की थी: स्वर, व्यंजन और उनके जो भी टाइप्स थे, उनके उच्चारण स्थान, उन सबको हमने क्लियर किया था। फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है आपके लिए ऐसा नहीं है कि ये केवीएस एग्जाम के लिए ही इम्पोर्टेंट है। आपका कोई भी टीचिंग एग्जाम हो, अगर आप इस वीडियो को फॉलो करते हो तो ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है, वो कोई भी आपका एग्जाम है उसमें आपकी आती है। बस वो नंबर डिफर करते हैं कि किसी में 20 नंबर की आती है, किसी में 15 नंबर की आती है, कि किसी में 20 नंबर की आती है। तो हिंदी ऐसा सब्जेक्ट है जो आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये वर्ण जो टॉपिक है आपका, यहाँ से आपका 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन जरूर बनते हैं। तो फ्रेंड्स, एग्जाम टाइम में हम क्या करते हैं कि हम पूरा जो हमने नोट्स बनाए वो कम्प्लीटली हम नहीं पढ़ पाते, तो हमें एक क्विक रिवीजन लेनी होती है। तो उस क्विक रिवीजन को लिए मैंने एक बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में जो आपके पूरा हमने स्वर और व्यंजन पढ़ा है उसको हम बिल्कुल एक टेबल में हमने बनाया है, तो उसको आप बिल्कुल अच्छे से क्लियर कर सकते हो। तो चलिए उस टेबल को बनाते हैं। तो जो आपका वर्ण था, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। वर्ण, वर्ण के हमने कितने टाइप्स पढ़े थे? तो वर्ण के आपके 2 टाइप्स होते हैं। तो ये होता है आपका एक स्वर और ये होता है आपका व्यंजन। अब आप यहीं पे लिखते चलेंगे हमारे साइड में। यहाँ पे ये वर्ण कितने होते हैं आपके? 52। ये बिल्कुल क्विक रिवीजन कर सकते हो आप यहाँ से, किसकी संख्या क्या होती है और कितने कौन से क्या होते हैं। उसके बाद जो हमारा स्वर है, वो स्वर हमारे 3 टाइप्स के फिर होते हैं। ये होता है आपका ह्रस्व स्वर, ये होता है आपका दीर्घ स्वर, और थर्ड होता है आपका प्लुत स्वर। जो आपका ये स्वर है, ये स्वर जो होते हैं आपके, ये होते हैं आपके 11। और इसमें जो आपके आते हैं, इसको आगे हम डिफाइन करेंगे, फिर आपको बताती हूँ कि इसमें टोटल कैसे होते हैं। तो ये प्लस स्वर है आपका, प्लस स्वर। हर स्वर में आपके कितने स्वर होते हैं? ये होते हैं आपके संख्या में 4। कितने होते हैं? 4। कौन कौन से होते हैं आपके? ये ए, ई, उ और री, ये आपके इसके अंदर आ जाएंगे। उसके बाद जो आपका दीर्घ स्वर आता है, ये कितने होते हैं संख्या में? ये आपके होते हैं संख्या में 7। कौन कौन से होते हैं? आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, ऐ, ओ, औ। उसके बाद जो प्लस स्वर में आते हैं, वो संस्कृत भाषा में ज्यादातर यूज होते हैं। आपको एग्जाम्पल के लिए इसमें लिख सकते हो, जैसे ये ओम वर्ड होता है। ठीक है। अब ये जो दीर्घ स्वर है, दीर्घ स्वर को हम आगे बांटते हैं हम इसे। ये होता है आपका 2 भागों में। ये होता है आपका सजातीय स्वर, सजातीय स्वर। ये होते हैं आपके विजातीय स्वर, विजातीय स्वर। इन्हें हम मूल दीर्घ स्वर भी कहते हैं और इन्हें हम संयुक्त दीर्घ स्वर भी हैं। तो वो भी आप इसमें नोट कर सकते हो, ये मैं आपको पहले नोट करा चुकी हूँ। तो जो ये सजातीय स्वर होते हैं, ये आपके कितने होते हैं संख्या में? इनकी संख्या होती है आपकी 3। इनकी संख्या होती है 3। ये कौन कौन से होते हैं आपके? ये आपके होते हैं ए जमा ए, क्या बनता है आपका? आ। उसके बाद ई जमा ई, या बड़ी ई ले लो, तो ये वो आपका बन जाता है बड़ी ई। और ऊ जमा ऊ, या बड़ा ऊ, तो ये आपका बन जाता है ऊ। तो ये आपके 3 इसमें होते हैं। और इनकी संख्या कितनी होती है आपकी? इनकी संख्या होती है आपकी 4, जो आपके बाकी के बच जाते हैं। जैसे इसमें आपका आ जाता है ए या आ में, अगर हम ई या बड़ी ई मिलाते हैं तो ये आपका बन जाता है ए। उसके बाद ए या आ में हम सॉरी ए या आ में हम ए मिलाते हैं तो ये आपका बन जाता है बड़ी आई।
उसके बाद आपका अगर हम ए या आ में उ या बड़ा उ मिलाते हैं तो ये आपका बन जाता है ओ। और ए और आ में अगर हम जमा अगर हम ये अपना ओ मिलाते हैं तो ये आपका बन जाता है औ। ठीक है, ये आपको यहाँ से क्लियर कर लेना है। यहाँ से ही क्वेश्चन आपके संख्या में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो स्वर आपका कंप्लीट हो गया है। स्वर आपके 11 होते हैं। स्वर को 3 टाइप्स में हमने डिवाइड किया हुआ है। ये आपके होते हैं ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। उसके बाद इसकी संख्या 4 होती है। दीर्घ स्वर की संख्या होती है आपकी 7 और प्लुत स्वर की आप इसमें संस्कृत वाले शब्दों में इसको यूज किया जाता है। मोस्टली ये आपका वहां यूज होता है जहां पे हम किसी को पुकारना हो या हमें किसी पर चिल्लाना हो तो हम इसका यूज करते हैं। तो इसमें आपके 4 हो गए ए ई उ री। और उसके बाद जो दीर्घ स्वर है उसमें आपका आ जाएगा आ ई उ ए ऐ ओ औ। ये आपके 4 होते हैं। उसके बाद जो ये दीर्घ स्वर है हम इन्हें आगे बांटते हैं सजातीय स्वर, विजातीय स्वर। जो एक जैसे बनते हैं वो ये 3 हो जाएंगे और जो आपके ये विजातीय स्वर जो आपके अलग अलग होते हैं वो आपके 4 हो जाएंगे। ये आपके संधि में भी काम आते हैं क्योंकि जब हम संधि बनाते हैं तो ये आपके वहां यूज होते हैं। उसके बाद आप व्यंजन पे आ जाइए। व्यंजन आपके कितने टाइप्स के होते हैं? व्यंजन होते हैं आपके 3 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं आपके 3 प्रकार के? पहला जो आपका होता है वो होता है आपका स्पर्श व्यंजन। दूसरा जो आपका होता है वो होता है आपका अंतसत व्यंजन। अंतसत व्यंजन। और जो थर्ड होता है वो होता है आपका उष्ण व्यंजन। ये टेबल फ्रेंड्स इसलिए बनाई जा रही है क्योंकि एग्जाम में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम एक एक नोट्स को निकाले उसमें से ये देखें कि ये है वह है ये है इसकी संख्या इतनी है। हम क्विक रिवीजन के लिए क्या करते हैं लास्ट में समरी बनाते हैं कि ताकि हम फटाफट से उसको रिवाइज कर सके कि जो पूरा चैप्टर में जो हमने पढ़ा है वो हम एक शॉर्ट नोट में उसको प्रिपेयर कर सके। तो हम इस तरीके से कर लेते हैं। आप इसको फटाफट से देख लेते हैं और फिर आपको लर्न भी हो जाता है। उसके बाद आपके व्यंजन को देखिए। व्यंजन में हमने स्पर्श व्यंजन बताया था मैंने आपको, अंसत व्यंजन और उष्ण व्यंजन। जो आपके स्पर्श व्यंजन होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है आपकी? इनकी संख्या होती है आपकी 25। इनकी संख्या होती है आपकी 25 और ये कहां से कहां तक होते हैं? कै से मैं तक। कै से मैं तक। ठीक है। और उसके बाद आपका होता है अंसत व्यंजन। अंसत व्यंजन की संख्या कितनी होती है आपकी? इनकी संख्या होती है आपकी 4। कौन कौन से होते हैं ये रे ले वे। ये 4 होते हैं आपके अंसत व्यंजन, ये रे ले वे। ठीक है। उसके बाद उष्ण व्यंजन, इनकी संख्या भी कितनी होती है आपकी? 4 होती है। कितनी होती है? 4। कौन कौन से होते हैं? शे, ये तीसरा शय और ये है। ठीक है। इतना आपको क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होगा आपको। और यहीं पे फिर हम नीचे कर लेते हैं कि इसमें जो आप देखो यहाँ से आपके 11 हो गए। 11 के बाद 25 आपके ये, अब ये 25 ये 4 ये और 4 ये कितने हो गए आपके टोटल व्यंजन? यहाँ पे ये जो आपके 33 व्यंजन है जो आपके ऊपर भी है, इन्हें हम किसके नाम से जानते हैं? मूल व्यंजन। इनको मूल व्यंजन भी कहा जाता है। ये आपके 33 होते हैं कैसे मैं तक। और 4 आपके ये रे ले वे और श है। ये तो ये आपकी जो 33 व्यंजन है ये आपकी मूल व्यंजन हो गए। ये मैंने पहले भी बताया है लेकिन शॉर्ट में हम इनको नोट कर रहे हैं ताकि आपको जगह जगह पेज पलट के ना देखना पड़े और आप फटाक से रिवीजन कर लो। ठीक है। उसके बाद जो इसमें बचते हैं आपके, इसमें आप के बचते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त व्यंजन। और आपको ये एक पेज पर ही, आपको मुझे पता है ये टेबल एक साथ नहीं आ रही थी तो आप थोड़ा साइड में करके ऐसे लंबा वाला पेज सीधा मत लीजिएगा, साइड में ऐसे करके और तब इस टेबल को बनाइएगा, आपकी ये एक ही पेज पर आ जाएगी। तो उच्छिप्त व्यंजन जो होते हैं वो होते हैं आपके ये डे डमरू अड़े और अड़े। ये इसमें इसकी जो साउंड है अड़े करके आती है। इसमें जो आपकी साउंड आती है वो आपकी अड़े करके आती है। ठीक है। तो चिप्स जो व्यंजन हो गए वो आपके ये 2 होते हैं, डे और डमरू और डे ढक्कन। लेकिन इसमें नीचे जो है वो बिंदी पाई जाती है तो 2 आपके ये होती हैं। मैंने आपको अपनी वीडियो में पिछली वीडियो में बताया था कि कौन सी भाषा से लिए गए हैं। तो आप मुझे मेरे
कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि ये कहाँ से, कौन सी भाषा से लिए गए हैं। ठीक है, उसके बाद जो आपका आता है, इसके बाद जो आपके आते हैं वो आपके आते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन, और इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या होती है आपकी 4। कौन कौन से होते हैं ये? क्षत्रिय, त्रिशूल, यज्ञज्ञानी, और आपका होता है श्री। ये श्री है, इसके ऊपर आपके जो श्री वर्ड है इसको ठीक से लिखना, क्योंकि इसके ऊपर जो आपके शुद्ध और अशुद्ध वर्ड भी लिखने के लिए आते हैं, तो इसको जरा ठीक से बनाइएगा। ठीक है, तो इनकी जो संख्या होती है वो कितनी होती है आपकी? इनकी संख्या होती है आपकी 4। उसके बाद इनका अगर आप संधि विच्छेद भी अगर आप यहाँ नोट करना चाहो तो आप कर सकते हो। कै जमा श, और त्रिशूल का होता है आपका तय जमा रे। उसके बाद आपका वैज्ञानी का होता है जय, सॉरी जय जमा ने, और आपका ये लास्ट का होता है श्री, इसका होता है आपका श जमा रे। ये याद रखिएगा कि आपके जो पहले वाला वर्ण होता है, पहले वाला व्यंजन होता है, उसमें ही आपका हलंत आता है, क्योंकि वो ही आपका अधूरा लिखा होता है, आधा होता है। और जो ये पीछे वाले होते हैं ये आपके क्या होते हैं? पूर्ण होते हैं। तो यहाँ से आपकी जो संख्या कितनी हो जाएगी? 11 आपके स्वर हो गए, 33 आपके ये व्यंजन हो गए, 44 हो गए। उसके बाद 2 आपके ये हो गए, ये आपके हो जाएंगे 46 और ये 4 आपके हो गए, आपके हो गए 50। अब आपके 2 रहते हैं, तो 2 आपके क्या है? वो अयोगवाह। 2 आपके क्या रह जाते हैं? अयोगवाह, जो आपका अनुनासिक और वो अनुस्वार और अनुनासिक है, अयोगवाह। ये आपके कौन कौन से हो जाएंगे? पहला आपका हो जाएगा अनुस्वार, और दूसरा आपका हो जाएगा अनुनासिक। इनके चिन्ह कौन कौन से हैं आपको पता भी होगा। जो अनुस्वार है इसका जो चिन्ह होता है आपका, इसका आपका होता है ओनली आपके बिंदु, और इसका होता है आपका चंद्र बिंदु। तो मेरी तरफ से आपका जो वर्ण है वो ये कंप्लीट हो गया। इस टेबल से क्या होता है कि आपको सारे एकदम जो सभी वर्ण है उनकी नॉलेज आपको एक ही पेज पे मिल जाती है, और कौन कौन से होते हैं, कितने, किसकी कितनी संख्या है, आपको एक जगह पर ही पता चल जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद जो यहाँ से आपका 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन जरूर बनता है। आपका कोई भी एग्जाम हो तो यहाँ से आपका 1 या 2 नंबर का एग्जाम जरूर बनता है। इसके बाद आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको ये बिल्कुल ऐसे ही बनानी है। ठीक है, उसके बाद जो उच्चारण स्थान है वो, और अल्पप्राण महाप्राण जो भी सारी चीजें हैं हम उनको एक चीज पर नोट करेंगे। तो अगर वो आपको एक जगह पर ही नोट करोगे तो आप एक टेबल उसको प्रैक्टिस कर लेना 2-3 बार बना के, तो आप उसे भूलोगे नहीं कभी भी। पहले हम स्वर का बना लेते हैं। स्वर, तो स्वर का कैसे होगा? तो हम यहाँ पे नोट कर रहे हैं अल्पप्राण और महाप्राण। अल्पप्राण, तो ये है आपका एक तो अल्पप्राण हो गया, अल्पप्राण, और एक आपका हो जाएगा सघोष। जब हम स्वर का बना रहे, क्योंकि जब मैंने आपको स्वर पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि जो सभी स्वर होते हैं आपके, वो आपके क्या होते हैं? वो आपके होते हैं अल्पप्राण और सघोष। इनमें आपको कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जितने भी आपके 11 स्वर हैं वो आपके सभी अल्पप्राण होते हैं और सघोष होते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपने यहाँ लिख दी। उसके बाद अब आप यहाँ पे उच्चारण स्थान लिखिए। कंठ है, आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि आपका कंठ कौन सा होता है? कंठ। कंठ के बाद आपका कौन सा आता है? तालव्य। तालव, उसके बाद आपका आता है मूर्धन्य, फिर आपका आता है दंत्य। मूर्धन्य के बाद जो आपका आता है दंत, तो दंत में क्या नाम है आपका? कोई भी स्वर नहीं बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद आपका आता है ओष्ठ। ओष्ठ है, ठीक है। तो इसमें आपको मैंने बताया था स्टार्टिंग से ही जो आपका है, कंठ में कौन कौन से हो जाएंगे? ए और आ। ठीक है, तालव्य में आपके कौन कौन से हो जाएंगे? तालव्य में आपके हो जाएंगे ई और आपकी बड़ी ई। री, री में कौन सा आता है आपका? मूर्धन्य, तो उसमें आता है, मूर्धन्य में आपका री बोला जाता है। ओष्ठ में तो ये आपके हो जाएंगे ऊ, ऊ, और ये आपका बड़ा ऊ।
ठीक है। उसके बाद जो मैंने आपको आगे जो आपके मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि आपके ए और आई और ओ और औ ये दो वर्णों के मेल से बने हैं, तो जिसके वर्णों के मेल से बने हैं आप वही कर दिए। ए आपका बना है ए जमा ई, तो ए जमा ई ये रहा, तो ये आपका हो जाएगा कंठे और तालव्य। कंठे तालव्य में आपके कौन से आ जाएंगे, तो इसमें आपके आ जाएंगे ओ ए और आई। उसके बाद ओ और औ आपका किससे बनता है, ए जमा ऊ से, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ऊ का आपका क्या है ओष्ठ्य, तो ये आप लिखोगे कंठे ओष्ठ्य। तो इसमें आपके कौन से हो जाएंगे, इसमें आपके हो जाएंगे ओ और औ। तो इतना आपको क्लियर होगा कि जो आपके स्वर है 11 वो आपके उच्चारण स्थान और इनका अल्पप्राण और सघोष। यहाँ से कोई भी आपसे पूछे तो आप एकदम से क्विक रिवीजन ले सकते हो, यहाँ से आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये इसमें दंत का कोई वो नहीं है, जो भी स्वर है कोई भी दंत से नहीं बोला जाता है। तो ये आपके हो जाएंगे। आप बोल के भी देखो, अगर आप प्रैक्टिस करते हो बोल के भी देखिए, आपको पता चल जाएगा कौन सा कहाँ से बोला जाता है। उसके तो फ्रेंड्स आपको इतना क्लियर हो गया। व्यंजन का भी हम इसी में ही कंक्लूड करते हैं। तो कंठे में आपको पता है जो आपका कवर्ग था, कवर्ग का मतलब आप समझ रहे होंगे कि कै खे घे घे ने, तो ये जो सारे वर्ड है वो आपके कंठे से ही बोले जाते हैं, तो वो मैंने यही लिख दिए हैं आपके कवर्ग। ठीक है, उसके बाद जो आपका विसर्ग आता है, विसर्ग मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जिसमें ऐसे दो बिंदी होती हैं, वो आपका विसर्ग होता है। किसी भी आपके अक्षर के पीछे लिखे होते हैं तो इसकी है की साउंड आती है, और जो आपका है उसकी भी जो आपका उच्चारण स्थान है वो भी आपका कंठ है, तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ए आ का हो गया, और इसमें कवर का हो गया, विसर्ग आ गए, और इसमें है। ठीक है, उसके बाद जो आपका तालव्य बचता है, तालव्य में आपका आता है चवर्ग। उसके बाद इसमें आपका जो मूर्धन्य है, हम यहाँ पे अब दंत और ऐड कर लेंगे, क्योंकि दंत जो आपका ये बाकी के बचते हैं उसमें आएगा, लेकिन इसमें जो स्वर है इसमें कोई भी स्वर नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे जब हम नोट करेंगे तो इसमें चवर्ग के बाद कौन सा आता है, आपका आता है टवर्ग। टवर्ग के बाद जो आपका आता है तवर्ग, तो तवर्ग आपका कहाँ से बोला जाता है, सॉरी, ये आपका कहाँ से बोला जाता है, ये आपका बोला जाता है दंत से। आप कंफ्यूज मत होना, बीच में मैंने नोट कर दिया है इसे। ओष्ठ है, ओष्ठ है आपका आता है यहाँ पे ये पवर्ग से। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब जो आपके बाकी के बचते हैं, यानी कि आपके अंशत व्यंजन ये रहे, और आपके अब आपके बचते हैं अंशत व्यंजन। अंशत व्यंजन आप यहाँ से ले लीजिए, ये आपके जो आपके उष्ण व्यंजन, पहले उष्ण व्यंजन लिखे, यह तो आपका यहाँ आ गया। जो सह सलगम है वो आपका आ जाएगा तालव्य में, और जो आपका सह षटकोण और आपका एक रह गया सह सपेरा वाला, तो जो आपका सह षटकोण है वो आपका आ जाएगा यहाँ पे टवर्ग के साथ, और जो आपका सह सपेरा है वो हम एक और ऐड कर लेते हैं यहाँ पे वर्तस्य। वर्तस्य में आपके बोले जाते हैं, एक तो आपका बोला जाता है सह, और एक आपका बोला जाता है ले। वर्तस्य इसको अलग से नाम दिया जाता है, कंफ्यूज मत होइएगा। इसको मसूड़ा भी आपका आ सकता है, आपका मूर्धन्य भी बोल देते हैं, लेकिन कभी कभी एग्जाम में वर्तस्य नाम से आ जाता है, तो आप इसमें कंफ्यूज मत होना, इसलिए मैंने वर्तस्य अलग से करके लिख दिया है। उसके बाद जो आपका आपको आपके रह गए अंशत व्यंजन। अंशत व्यंजन जो आपका ये है, ये आपका इससे आता है रे। रे जो आपका आता है वो आपका मूर्धन्य से है, और जो आपका वे आपके और कौन से रह गए, ले और वे। ले आपका वर्तस्य में हो गया, और अब आपका वे बचता है, वे आपका आएगा वे। वे हम एक ऐड और कर लेंगे यहाँ पे, दंत ओष्ठ है, दंत ओष्ठ है, ये आपका वे हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो इसमें आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो आपको अब आपको एक बार देख लीजिए दोबारा से, कंठे में आपके हो जाएंगे ए आ, कवर्ग, विसर्ग और है, और तालव्य में आपके हो जाएंगे ई चवर्ग से और ये। ठीक है, आप देखो ये सीरियल वाइज ही बन रहे, सह षटकोण दूसरे से स्टार्ट करें, सह सपेरा सह षटकोण। ठीक है, उसके बाद आपका ये और रे हो जाएंगे, है आपका यहाँ आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको नोट कर लीजिएगा।
आप इस तरीके से इसकी टेबल बना लीजिएगा और आपको बिल्कुल आप एक दो बार इसकी प्रैक्टिस करोगे तो आप इसको भूलोगे नहीं। ठीक है। और जो अल्प प्राण और महाप्राण है उसकी मैंने आपको ट्रिक बता ही दी है। जो आपकी अल्प प्राण है, अल्प प्राण आपके कौन से होते हैं? पहला, तीसरा और आपका पांचवा। और जो आपका महाप्राण होते हैं, महाप्राण आपके कौन कौन से होते हैं? दूसरा और चौथा, प्रत्येक वर्ण का। और जो आपके ये रे ले वे और है आपके होते हैं अल्प प्राण। और श श है, ये है नहीं होता, तीनों शय जो होते हैं वो आपके होते हैं महाप्राण। ठीक है। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी है आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको यहाँ से कोई डाउट रह जाता है तो हमने अपनी पिछली 3 वीडियो में बिल्कुल डिटेल में इन्हें पढ़ाया हुआ है, आप वहां से चेक कर सकती हैं। ये तो बिल्कुल एकदम शॉर्ट से बताया गया है कि एग्जाम टाइम में हम एकदम शॉर्ट टेबल्स बना लेते हैं ताकि हम एग्जाम में बिल्कुल इजीली कम टाइम में अपना रिवाइज कर सके। तो बिल्कुल एक एज समरी के रूप में हम लास्ट में इसको रेडी कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और और हमारे बेल आइकन को प्लीज प्रेस कर लेना ताकि आने वाली वीडियो का आपका नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।